न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं हां रणबीर सिंह राणा ते बुलेटिन की शुरुआत कर रहा वड्डी अहम खबर दे नाल। अयोध्या तो अयोध्या दे विच अज राम मंदिर दे सिखर ते झंडा झुला दिता गया है। पीएम मोदी दे वल्लों राम मंदिर दे सिखर ते यह झंडा फहराया गया है। मंत्रां दा उच्चारण किया गया ते इसे दे विचाले यह झंडा झुलाया गया है। तां अयोध्या दे विच राम मंदिर दे उत्ते बहुत उच्चा एक झंडा लहराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों वड्डा इकट्ठ इस दौरान अयोध्या दी पावन धरती ते होया अते राम जन्म भूमि मंदिर दे शिखर ते भगवां झंडा लहराया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों इस दा शुभ मुहूर्त किया गया है। इस झंडे नूं फहराया गया है। बटन उन्हां दे वल्लों दबिया गया जिस तो बाद ये झंडा फहराया गया। राम मंदिर दे शिखर ते यह भगवां झंडा फहराया गया है। इतिहासिक पल जिस दी गवाह बनी है पूरी अयोध्या नगरी। पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंचे सी ते इस दौरान एक विशेष समागम करवाया गया। 22 फीट लंबे अते 11 फुट चौड़ा यह झंडा है जिस दा निर्माण कार्य पूरा हो चुकिया सी, जिस नूं हुण झुला दिता गया है। तां करीब 7000 के नेड़े तेड़े मेहमान पहुंचे ने। खास मेहमान प्रोमीनेंट पर्सनैलिटीज़ इत्थे पहुंचिया ने। पूजा अर्चना की गई है तो इस तो बाद झंडा फहराया गया है। न दीना नहीं कहो अबुदन लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की यह पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है।
इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया ध्वज का आरोहण स्वयं अपने कर कमलों से किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सरसंघ चालक जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, पूज्य संतों, आप सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को मैं अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के सम्माननीय यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं। मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है,
और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। कोल आके बैठे ने ते क्या पिताजी ये हिंदू फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है और ये जीवन जीना है नहीं कि सानू मुसलमान बना सके। असा मुसलमान बनना नहीं, तुहानू बनन नहीं देना। आखो सतनाम। ये सुनिया दिल्ली पहुंच गया औरंगजेब दे कोल। ਇਹਦਾ फायदा ये हो गया साध संगत कि औरंगजेब दे सिपाही ਜਿਹੜੇ रोज हजारां हिंदुआं नू कतल करते सन या मुसलमान बनाते सन, वो जुल्म रुक गया। ये हुण इंतजार करता है कि गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली आन, उन्होंने मैं मुसलमान बनावांगा ते सारा हिंदुस्तान इस्लामिक देश बन जाएगा। ते हुण गुरु तेग बहादुर साहब सिखां दे नाल कई जगह होंदे आगरे, फिर आगरे तो दिल्ली कोतवाली विच सतगुरां नू कैद किया गया। आओ एक बार सारे करो रचना बेहतर। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई शिव गुस्सैया, कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदा, शिव गुस्सैया, कोई अलाए, कारण करण करीम, कृपा कर रहीम। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई शिव गुस्सैया, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ औरंगजेब बादशाह ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਰਨੈਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। औरंगजेब जिथे चलाक सी, मकार सी, दुष्ट सी, सियाणा भी बड़ा सी। उन्हें पहला गुरु तेग बहादुर महाराज ने बड़ा सत्कार दिता। ते फिर क्या महाराज मुसलमान बन जाओ, सारा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा, सारा मुसलमान जगत तुहानू अपना पीर समझ के तुहाडी पूजा करेगा। इत्थे हुण ध्यान देना, जिहड़ा आपां शब्द पढ़ रहे हैं ना, कोई बोले राम राम, कोई
खुदाए। गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, औरंगजेब धर्म कोई माड़ा नहीं, ना इस्लाम माड़ा ना हिंदू धर्म, कोई भी धर्म है, कोई धार्मिक ग्रंथ माड़ा नहीं, अपनी अपनी जगह सारे पूजन योग ने, पर किसी नू जुल्म करके धक्के नाल लालच दे के अपने धर्म च लैके आना ये गुनाह है, ये असी होण नहीं देना। इत्थे औरंगजेब ने एक होर गल कही गुरु तेग बहादुर महाराज नू, महाराज ना तुसी मूर्ति पूजा करदे हो ना तुहाडा सिख, ना तुसी जनेऊ पांदे हो ना तुहाडा सिख, पर इन्हां हिंदुआं वास्ते मरन लई क्यों आए हो? ते गुरु तेग बहादुर पिता कहन लगे, औरंगजेब ना मैं जनेऊ पाना ना मेरा सिख, ना मैं मूर्ति पूजा करदा ना मेरा सिख, पर तू जुल्म कर रहे हैं, असी इन्हां दी रखिया करन वास्ते आए हैं, तेनू ये जुल्म करन नहीं देना। ते औरंगजेब कहन लगा, फिर तुसी शहीद किते जाओगे? ते गुरु तेग बहादुर महाराज कहन लगे, असी आए शहीद होने वास्ते हैं। आखो सतनाम। हुण हुक्म हो गया, जे गुरु तेग बहादुर साहब नहीं मनदे ते इन्हां नूं शहीद करना। जो हुण लाल किला तुसीं देखदे हो, पहला ऐसा नहीं सी, हर पासे पहरे हुंदे सन, शान वक्री सी। हुण हजारां ही मुगल सिपाही ने चार्ज फेरे ते सतगुरां नूं कुछ मुगल सिपाहियां दे नाल कैद खाने विच लैके जा रहे, ते जिहड़े मुगल सिपाही तुरे सन ना, भाई मती दास दे नाल कहन लगे, गुरु तेग बहादुर साहब नूं बादशाह दी गल मननी चाहिदी सी, नहीं ते उन्हें इन्हां नूं जिंदे नहीं छड्डना। ते भाई मती दास, जे गुरु विच शक्ति है तो गुरु दे सेवक थोड़ी घट होंदे आ। भाई मती दास मुस्कुरा के कहन लगे मुगल सिपाहियां नूं, ये मेरे गुरु नूं की मारेगा? गुरु दे सिख च इतनी शक्ति है, जे मेरा गुरु तेग बहादुर साहब इशारा करे, दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का दें और दोनों शहरां नूं गर्क कर देंगा। गुरु दे सिख च इतनी शक्ति है, गुरु च कितनी होगी, पर मेरे गुरु दा हुक्म है, अपना शक्ति नहीं दिखानी, अपना आप कुर्बान करना है, ताकि आने वालियां पीढ़ियां करामातां ते भरोसा करके गुलामी विच न रहन। शहीदियां देनियां पैण तां दिओ, पर शान नाल जियो, जुल्म नहीं करना। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही, जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है।
ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव पीड़ा परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा, ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है
जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था, इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां 7 मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर
मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है।